आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी ने बूथ स्तर पर जाकर रणनीति को बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खास रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते 26 जनवरी से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी के मिशन 2023 को धरातल पर उतार दिया जाएगा। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बीजेपी के मिशन 2023 का आगाज 26 जनवरी के साथ होगी शुरुआत। प्रदेश कार्यकारिणी की होगी बैठक, बूथ स्तर पर जाकर होगी बैठकें, बूथ विस्तारक योजना की होगी शुरुआत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें कई विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही एक बार फिर से बूथ विस्तारक योजना को बीजेपी मूर्त रूप देगी। रेजोल्यूशन साथ में ही G20 देशों की जो अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है, इसके ऊपर भी एक वक्तव्य आएगा। एक वक्तव्य गौरव यात्राएं हमारी जनजातीय क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा एक्ट कानून को लेकर के एक जन जागरूकता अभियान जो चलाया है, उसके निमित्त भी एक स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगा। पिछले कार्यकारिणी के अनुमोदन के साथ आगामी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की वर्ष भर के चुनाव की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण बैठक है। 51% वोट शेयर जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प पर पूरा करने के लिए बूथ विस्तारक अभियान जो हमारा चला था, उसी के परिप्रेक्ष्य में बूथ विस्तारक अभियान 2 यानी बूथ कार्य विस्तार का अभियान भी हमारा इस बैठक में उसको एक रणनीतिक तैयारी के तौर पर हम उसको भी जारी करेंगे। सरकार की हमारी विकास यात्राएं शुरू हो रही हैं प्रत्येक विधानसभा में, उनकी भी बात होगी और आगामी सभी मोर्चों से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के अभियान और जो आगामी रणनीतिक तैयारी है, उन सारे मुद्दों पर इस बैठक के अंदर हमारी रणनीतिक तैयारी बनेगी। आगामी समय में 2023 के चुनाव की दृष्टि से भी ये बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह काफी ऐतिहासिक जीत है। अंदर ऐतिहासिक बहुमत मिला है, तो इस प्रकार आज इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनजातीय क्षेत्र के अंदर, मैं कोड करके कहना चाहता हूं, जनजातीय क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार पैसा एक्ट कानून से लेकर के जो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जब यहां यात्रा में थे तो वो इस देश के अंदर विद्वेष फैलाने का काम कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, और हम जनजाति आदिवासी भाइयों और बहनों को उनके हाथ मजबूत करते हुए उनको अधिकार देने का काम कर रहे थे। आज ये उसका परिणाम है कि जनजातीय क्षेत्र में आदिवासी भाइयों और बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता को जो अथाह विश्वास व्यक्त किया है। मैं सभी मतदाता भाइयों का 19 के 19 नगरपालिका नगर परिषद के चुनाव में मैं उन्हें सभी का धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और विश्वास दिलाता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास व्यक्त किया है, विकास से लेकर के आपके हक और अधिकारों के लिए हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, और इस दिशा में हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, तो हम सब मिलकर के आगामी समय में जिन लोगों ने इतना बहुमत दिया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके विकास के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से इस चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं पुनः एक बार सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आगामी समय में आने वाले 2023 की तैयारी व्यापक तौर पर शुरू हो गई है, जहां पर हम 2-3 स्थानों पर अनएक्सपेक्टेड जगह में कम बहुमत मिला है, उसकी भी व्यापक और गहराई से समीक्षा, चाहे वो पीथमपुर हो, चाहे कुक्षी हो, ऐसे 2-3 स्थानों पर थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, जहां हमें ऐसा लग रहा था कि वहां अगर कुछ हुआ है तो इसकी व्यापक समीक्षा करने के बाद वहां क्या ठीक करना है, उस सारी दृष्टि से मंथन करने के बाद उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। पुनः एक बार मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं।
तो इस तरह से आगामी 26 जनवरी को होने वाली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद बूथ स्तर पर सियासी संघर्ष देखने को मिलेगा और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।